बच्चों, अभी आपने भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित एक YouTube वीडियो देखा। वीडियो देखकर आपको इनके संबंध में बहुत सारी बातें स्मरण हो आई होंगी। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ये भाषा के कौन से रूप हैं? आपको यहाँ पर 6 चित्र दिखाए गए हैं। आपने बताना है कि ये चित्र भाषा के किस रूप से संबंधित हैं। पहला चित्र है, देखिए इसमें ये 2 बच्चे हैं जो वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना जो है वो भाषा का लिखित रूप है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिखित रूप। यहाँ पर ये बच्ची है जो हेडफोन लगाकर सुन रही है कुछ और एंजॉय कर रही है, खुश हो रही है। तो यहाँ पर वो सुन रही है, तो सुनना जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत जो है वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। अगला चित्र है, यहाँ पर इस चित्र में 3 बच्चे हैं जो आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो बात करना या फ़ोन पर बात करना मौखिक भाषा का उदाहरण है। बच्चा कुछ लिख रहा है, तो लिखना जो है वो लिखित भाषा है। इसके बाद है, यहाँ पर एक कक्षा में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को कुछ समझा रही हैं। तो वो लिखे हुए को समझा रही हैं, बच्चे लिखे हुए को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी भाषा का लिखित रूप है। तो इस प्रकार से आपने मौखिक और लिखित रूप इन चित्रों में बताना है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसमें आपने भाषा की परिभाषा लिखनी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर या पढ़कर समझता है। एक बार और मैं दोहराती हूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर या पढ़कर समझता है। दूसरा है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। यहाँ पर आप मौखिक रूप और लिखित रूप ना लिखकर मौखिक भाषा या लिखित भाषा भी लिख सकते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, ये आपने पुनरावृत्ति अपनी कॉपी में बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करनी है और ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले ग्रुप में सेंड कर देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। कठिनाई अनुभव होने पर आप इनके उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।